सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर बेहद अमर्यादित और भ्रामक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। सकपाल को कोई पढ़ाता क्या? वो भी अंबेडकर थे। जब हमारे बाप दादाओं ने सूट बूट नहीं पहना था, टाइयां नहीं लगाई थी, तब वो आदमी सारा सूट बूट पहन के टाई लगाता था। वीडियो में दावा किया गया कि बाबा साहब 3rd क्लास पास थे, उनकी पढ़ाई किसी और के बाप दादाओं के भरोसे हुई। क्या देगा हमें संविधान? 3rd क्लास में पास होता है। हम ब्राह्मण और उनके सूट बूट पहनावे पर सवाल उठाए गए, लेकिन सवाल सिर्फ एक वायरल वीडियो या घटिया बयान का नहीं है। सवाल यह है कि जब इतिहास के पन्नों में तमाम तथ्य, दस्तावेज और रिकॉर्ड दर्ज हैं, तब बार बार इतिहास को मरोड़कर नफरत फैलाने की कोशिश क्यों की जाती है। आज इस पूरे घटनाक्रम और दावों का एक एक करके तथ्यात्मक विश्लेषण करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुषमा गौतम और आप देख रहे हैं भी मिशन यूपी। तो चलिए पूरे मामले को शुरुआत से समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है, उपलब्ध रिकॉर्ड क्या कहते हैं और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। पहला दावा, अंबेडकर मत बोलिए, सकपाल बोलिए। वायरल दावा में कहा जा रहा है कि बाबा साहब का असली उपनाम सकपाल था और अंबेडकर नाम बाद में जोड़ा गया। के नाम को बदनाम नहीं करते, नहीं करेंगे ब्राह्मणों के सरनेम को बदनाम। ये चोरी से जो नाम लिए जाते हैं ना, इसको भी हम रोक पाएंगे। चोरी से नाम लिया गया, कोई कुछ लिख लेता है। अंबेडकर सकपाल लिखो ना, क्यों बात करने में दिक्कत होती है? भीमराव सकपाल नहीं। अब जरा उपलब्ध ऐतिहासिक रिकॉर्ड देखिए। इतिहास स्पष्ट बताता है कि बाबा साहब के पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और उनका मूल पारिवारिक उपनाम सकपाल ही था। सतारा के स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनकी शिक्षक कृष्ण महादेव अंबेडकर ने भीमराव जी की प्रतिभा और लगन को देखते हुए स्कूल रिकॉर्ड में अपना उपनाम अंबेडकर दिया। बाबा साहब ने इस रिश्ते का जीवन भर सम्मान किया। यह कोई छिपा हुआ तथ्य या हालिया खुलासा नहीं है, बल्कि बाबा साहब जी की जीवनी और आधिकारिक इतिहास में पहले से दर्ज है। किसी व्यक्ति के उपनाम के इतिहास को किसी साजिश की तरह पेश करना सिर्फ जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास है। दूसरा दावा, 3rd क्लास पास थे और दूसरों के भरोसे पढ़े। इस दावे में कहा गया कि बाबा साहब की पढ़ाई दूसरों की दया पर हुई और वे 3rd क्लास से पास होते थे। उपलब्ध शैक्षणिक रिकॉर्ड और आधिकारिक दस्तावेज इस दावे की पूरी तरह धज्जियां उड़ाते हैं। बाबा साहब की उच्च शिक्षा का खर्च बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ और कोल्हापुर के छत्रपति साहू जी महाराज द्वारा दी गई स्कॉलरशिप से पूरा हुआ था। यह स्कॉलरशिप किसी की व्यक्तिगत भीख नहीं, बल्कि उनकी असीम प्रतिभा और योग्यता का सम्मान थी। अब जरा बाबा साहब के शैक्षणिक रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं। बॉम्बे यूनिवर्सिटी के एलिफिंस्टन कॉलेज से BA, अमेरिका के प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA और PhD, दुनिया की मशहूर संस्था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc और DSc, लंदन के ग्रेज इन से बैरिस्टर एट लॉ। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार बाबा साहब 9 भाषाओं के जानकार और उनके पास कुल 32 डिग्रियां थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जिस 8 साल के उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम को पूरा करने में सामान्यतः लंबा समय लगता है, उसे बाबा साहब ने मात्र 2 साल 3 महीने में पूरा किया, जो अपने आप में एक मिसाल है। ऐसे में 3rd क्लास पास का दावा पूरी तरह से झूठा, भ्रामक और ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है। तीसरा दावा, सूट बूट पहनने पर आपत्ति। वायरल वीडियो में बाबा साहब के 3 पीस सूट और टाई पहनने पर तंज कसा गया। यहीं पर आकर इस पूरे विवाद का मुख्य सामाजिक पहलू सामने आता है। भारत के सामाजिक इतिहास में जिस बहुजन और वंचित समाज को सदियों से अच्छे कपड़े पहनने, सम्मान से जीने और सार्वजनिक संस्थानों का इस्तेमाल करने के अधिकार से वंचित रखा गया था, उस समाज का एक व्यक्ति जब दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों से बैरिस्टर बनकर 3 पीस सूट में खड़ा होता है, तो वह केवल एक पहनावा नहीं था, यह सदियों पुरानी छुआछूतहीन भावना और सामाजिक असमानता के खिलाफ एक वैचारिक और सांस्कृतिक विद्रोह था। सूट बूट पहनकर बाबा साहब ने यह संदेश दिया कि ज्ञान, योग्यता और स्वाभिमान किसी एक वर्ग की बपौदी नहीं है। तथ्य बनाम भ्रामक का प्रचार
निष्कर्ष जब हम इस पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखते हैं तो साफ समझ आता है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो फैक्चुअल रिसर्च पर आधारित नहीं है, बल्कि बिना सबूतों के केवल ध्यान खींचने और नफरत फैलाने के उद्देश्य से बनाया गया है। बाबा साहब का स्पष्ट संदेश था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लोकतांत्रिक समाज में किसी भी विचार या इतिहास पर चर्चा तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर होनी चाहिए, न कि गाली गलौज और अमर्यादित भाषा के दम पर। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि बाबा साहब का योगदान किसी की अमर्यादित टिप्पणी से कम नहीं होता, लेकिन ऐसी भ्रामक खबरों और बयानों का करारे तथ्यों के साथ पर्दाफाश करना बेहद जरूरी है ताकि समाज में भ्रम ना फैले। आप इस पूरी रिपोर्ट और सोशल मीडिया पर फैलते ऐसे दावों को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इतिहास के साथ ऐसे खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी ही तथ्यपूर्ण, शोध आधारित और निष्पक्ष खबरों के लिए भीम मिशन यूपी को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय भीम, जय भारत।